स्ट्रेंथ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं अभी तक। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर। अगर आपको ये क्वेश्चन सिंपल दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसको कैसे कर पा रहे हैं, आपने कैसे किया है। ठीक है, जो बच्चे जिनको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, उनके लिए मैं सॉल्यूशन करता हूं। इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। ठीक है, पूछा गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट और इक्वल। ठीक है, वो दोनों नंबर कैसे होंगे? दोनों रेशनल नंबर हैं और दोनों ही रेशनल नंबर कैसे होंगे? वो प्राइम होंगे, कंपोजिट होंगे, को प्राइम होंगे और इक्वल होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? ठीक है, तो मान लिया वो दो नंबर है, एक नंबर है ए और दूसरा है बी। ठीक है, अब दोनों का एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है, यानी कि हम इसको लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना है? कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, मान लिया मैंने के होगा। ठीक है, तो ये जो के नंबर होगा, अगर एचसीएफ और एलसीएम है ए और बी का के, तो हम ए को लिख सकते हैं के एक्स और बी को लिख सकते हैं के वाई। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा के एचसीएफ है। के क्या है? एचसीएफ। हम अभी एलसीएम को ध्यान में नहीं रख रहे, एचसीएफ सोचो। एचसीएफ जो है ए और बी का के है, तो हमारा ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से आपने नहीं देखा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो के क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि एचसीएफ हमेशा क्या होता है? कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, दोनों नंबर का। तो ये हमारे ए हमारा के एक्स फॉर्म का होगा, बी हमारा के वाई फॉर्म का होगा। ठीक है, अब हमारी कंडीशन एक होती है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं, एचसीएफ और एलसीएम बराबर हैं, तो के इंटू के लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा एलसीएम मान लो, इसे हम एचसीएफ मान लेते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई। अब दोनों के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? के ही है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब ए और बी हमने क्या डिफाइन करें कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी? के एक्स एंड के वाई होगी। ठीक है, और ये हमारा के और के का मल्टीप्लाई क्या होगा? के स्क्वायर। यहां से भी के और के का मल्टीप्लाई के स्क्वायर और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स और वाई दो नंबर 1 है। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। 1 कब होगी? जब दोनों ही नंबर 1 होंगे। तो 1 इंटू 1 ही हमारा 1 हो सकता है, और कोई कंडीशन है नहीं। तो दोनों नंबर एक्स और वाई क्या है? इक्वल। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ये है कि दोनों ही नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है तो वो दोनों नंबर भी इक्वल होंगे।